सेशन में। तो क्या आप सब लोग एक्साइटेड आज के सेशन को लेके? डायरी पेन लेके सब लोग रेडी हैं? अपना एनर्जी ड्रिंक, देन अपना शेक वगैरह लेके, हिंदुस्तानी शेक, अपने माँ के हाथ का खाना, भारत माँ के हाथ का खाना है, एनर्जी ड्रिंक, फ्यूल अपना साथ में लेके, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, देन आज का सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और देन फाइनली फिर हम लोग थाईलैंड की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने पिछले महीने को जबरदस्त तरीके से क्लोज किया है, और इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। पिछले महीने में जिन्होंने आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आप सभी को बधाई के पात्र हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो। पिछले महीने के अंदर बहुत सारे नए अचीवर्स हमारी टीम में आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई किया, बहुत सारे लोगों ने हमारे इस परिवार को ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना सिल्वर, देन गोल्ड, देन स्टार, देन डायमंड, देन क्राउन, देन यूसीडी डीसीडी क्वालिफाई किया। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले महीना उदयपुर वेकेशन का दूसरा महीना, देन फर्स्ट मंथ आपने क्वालिफाई किया, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड अब हम लोगों ने जबरदस्त काम पिछले महीना किया, बट अभी क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों ने इस इंडस्ट्री को चुना है, तो आज हम लोग थोड़ी सी सक्सेस की बातें फिर से रिवाइज करेंगे कि सक्सेस के लिए एक इंसान को क्या चाहिए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मात्र मुझे इस इंडस्ट्री में 11 साल हुआ है, और 11 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ, अच्छी सेहत देने में और उनको व्यापार में आगे बढ़ाने में। एज ए कोच के रूप में काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, और उनके घर में भी जो है अच्छी सेहत के साथ वो लोग भी एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम पाएँ। बस यही हमारा मोटो और यही हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, बस यही मिशन है, और इसके ऊपर काम करते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। साल भर से इस कम्युनिटी के साथ में हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, जबरदस्त इवेंट है आप लोगों के साथ। और ये सारा का सारा अभी तक भी जो हमने सफलताएं अर्जित करी है, या जितने भी अचीवमेंट्स हमने लिए हैं, वो सारे अचीवमेंट्स मेरे नहीं है, हमारे नहीं है, ये आपके अचीवमेंट्स है, ये आपके अचीवमेंट्स है। ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोगों की मेहनत का वो परिणाम है। आप है तो हम हैं, आप हमारी असली ताकत हैं, आपके बिना हम सुई मात्र हैं, आप ही हमारी रियल पावर है, आप ही हमारी जो है, मैं कहूंगा कि आपके बिना कुछ भी नहीं। तो ये अचीवमेंट, ये मेहनत का आपका परिणाम है, आपकी एकजुटता का परिणाम है। बट बड़ी सक्सेस के लिए और हम सब लोग क्या कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये नसीब वालों को मिलती है, ये इंडस्ट्री नसीब वालों को मिलती है। हम लोग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में है, बट नसीब से इंडस्ट्री हमें मिली है, बट अब ग्रोथ कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कुछ चीजें समझनी है। देखिए, आपको भी लाइफ का थोड़ा बहुत तजुर्बा है, बहुत सारा तजुर्बा भी है, बहुत सारे लोगों को मेरे से भी ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है। हमने लाइफ में बहुत काम किए हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत करी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो यार समझ आती है कि इंसान को सफल होने के लिए ना, लोग कहते हैं हार्ड वर्क चाहिए, कहते हैं सब लोग यही बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है यार मेहनत चाहिए भैया, हार्ड वर्क करोगे तो आप कामयाब बनोगे। लेकिन मेरा ये मानना है, सही जगह पे हार्ड वर्क करोगे तो कामयाब बनोगे। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन गलत जगह पे करने से मजा नहीं आता, गलत जगह पे काम करने से अचीवमेंट्स नहीं आते। खोदे पहाड़ और निकली चुईया, ऐसा ही हुआ आज तक हमारे साथ। बट अब जाकर के बड़ा मजा आ रहा है कि मतलब आपको अपनी मेहनत का पूरा भुगतान मिले, वहां पर मेहनत करने का मजा कुछ अलग है दोस्तों। तो एक इंसान को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म विद हार्ड वर्क। सही जगह पे किया गया मेहनत आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। और इस प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तानी कंपनी है, 22 साल पुरानी कंपनी है, ईमानदार कंपनी है, मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड है, हिंदुस्तान की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी बन चुकी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में 30वें स्थान पे आ चुकी है। आज ये कंपनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जहां पर बड़ी बड़ी और कंपनियां बैन है, उन देशों में ये कंपनी काम कर रही है, सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है। मतलब एक कंपनी को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें सबको मिला है। अपना राइट हैंड सामने लेके आओ, अपने आप को शाबाशी दो कि अब हम सही जगह पे हैं, और सही कम्युनिटी में हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन यहां पर हमें प्राउड तो फील होता है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म तो मिल गया, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडस्ट्री क्रेजी लोगों के लिए बनी है। ये इंडस्ट्री क्रेजी लोगों के लिए बनी है, लेजी लोगों का इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। मतलब इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर चाहिए कूट कूट की एक्साइटमेंट, कूट कूट की एक्साइटमेंट। आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा। और बिना एक्साइटमेंट के लोग कंपनी बाद में ज्वाइन करेंगे, लोग प्रोडक्ट बाद में खरीदेंगे, लोग
प्रोडक्ट को बाद में ज्वाइन करेंगे, आपको बाद में ज्वाइन करेंगे, बिजनेस को बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले आपको देखेंगे। इसको, इस पे 12 बजे हुए हैं कि क्या बजा हुआ है, इस पे एक्साइटमेंट है कि नहीं, इस पे स्माइल है कि नहीं है। पहले हम बिकते हैं कि आप सब जानते हैं, मतलब पहले लोग हमें देख करके ज्वाइन करते हैं, आप सब लोग भली भांति दोस्तों जानते हैं। तो हमेशा एक्साइटेड रहिए, चाहे पोजीशन कैसी भी हो, चाहे जेब में कुछ हो ना हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया को नहीं दिखता है। दुनिया को आपका चेहरा जो है, आपके चेहरे से पढ़ लेते हैं लोग। अब उस चेहरे पे एक्साइटमेंट हमेशा रखिए। जिस चेहरे पे उदासी और मायूसी श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। ये हमेशा याद रखिए इस बात को। तो अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, ये धन, ये दौलत, ये कहां से आएगी? तो ऑलवेज एक्साइटेड रहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। हमें अपने जीवन के हर एक दिन को ऐसा जीना चाहिए जैसे वो लाइफ का लास्ट डे है। जैसे आज का दिन भगवान ने हमें दिया, कल का दिन हमें भगवान देगा, मतलब ये हमारी जीवन का आखिरी दिन है, ऐसा समझ के आप अपने दिन को एंजॉय करिए, खुश रहिए। और खुश होकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप जरूर कामयाब बनते हैं। और जितने भी लोग राजस्थान वाले हैं, आप समझ सकते हो कहावत कि जो रोता हुआ जाता है वो मरे हुए की खबर लेके आता है। कि जो इंसान बिना खुश होकर काम करेगा, आधे अधूरे मन से काम करेगा, तो परिणाम भी वैसा ही आएगा। ये क्या, ये बात फैक्ट है कि आप जैसा मन रख के काम करोगे वैसे ही नतीजे आपके सामने आएंगे। तो हमेशा एक्साइटेड रहिए, प्लेटफॉर्म जबरदस्त मिल चुका है। देन फिर उसके बाद सक्सेस के लिए प्रोडक्ट। और हमारे प्रोडक्ट में आप बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हेलो, कितने लोग शेक पी रहे हैं? हैव यू हैड योर वेस्टर्न शेक टुडे? आप लोगों ने पिया शेक? दिल से बताओ कैसा है शेक? कैसा है शेक? शेक है टकाटक, शेक है एकदम टकाटक। और शेक को पी के आप और हम सब लोग हो रहे टकाटक, पूरे हिंदुस्तान को बना रहे टकाटक। तो मतलब प्रोडक्ट में दम है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हो। टेस्ट में, स्वाद में सबसे बेहतर, कैलोरी कम, शुगर कम, रिजल्ट मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो वजन घटाने के हो, बढ़ाने के हो, बीपी के हो, शुगर के हो, कैंसर के हो, थायराइड के हो, जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। तो एक बार तो जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने भारत माता के हाथ के खाने का, अपने हिंदुस्तानी शेक का। हमें गर्व है कि हम लोग अपनी भारत माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं, अपने हिंदुस्तान का खाना खा रहे हैं। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर कोई आज अपने देश का खाना खाना चाहता है। लोग आजकल चला के पूछ रहे हैं अपने देश की कंपनी है क्या? अरे हाँ जी, अपने ही देश की है, चिंता मत करो। तो कंपनी जबरदस्त, प्रोडक्ट जबरदस्त, और प्रोडक्ट के रिजल्ट जबरदस्त आगे बढ़ने के लिए। और फिर अगला पॉइंट है मार्केट की डिमांड। जबरदस्त सब कुछ है, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो सक्सेस नहीं होगी। सप्लाई नहीं होगी तो भैया सक्सेस नहीं होगी। और आज हमारी मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। बताओ है या नहीं है? आज वेलनेस का जमाना है। आप और हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई सीजन नहीं है, ना सर्दी, ना गर्मी, ना बरसात, ना धूप। अंशुमान जी, जिंदगी भर चलने वाला व्यापार है। और बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले लोग, मोहित जी कह रहे हैं कि द वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, कि ये वेलनेस का व्यापार इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है और सबसे नेक व्यापार है, नेक व्यापार। दोस्तों, दुनिया में दो इंडस्ट्री है संजू मैम, एक है वेलनेस और एक है इलनेस। इलनेस को हम कहते हैं सिकनेस इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री बीमार होने के बाद की इंडस्ट्री है बुआल जी, और उसमें लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम ऐसी इंडस्ट्री में है जो वेलनेस की इंडस्ट्री है, अजीत कुमार जी, कि लोगों को बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री है, कि हम लोगों को बीमार ही ना पड़ने दे। और ये इंडस्ट्री का आज बहुत बड़ा बोलबाला है मार्केट में। दोस्तों, आज लोग हेल्थ को लेकर के जागरूक हैं। सुखसेन जी, बिहार, लोग जागरूक हैं आजकल हेल्थ को लेकर के। और जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनको हम जितने भी लोग एज ए वेलनेस कोच काम कर रहे हैं, हम सारे लोग मिलकर लोगों को जागरूक बनाएंगे। हम लोगों को जागरूक बनाएंगे, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे। तो आज हमारी बाजार में बहुत बड़ी डिमांड है। और दोस्तों, जहां पर डिमांड बड़ी है तो उसकी सप्लाई कौन करेगा? उसकी सप्लाई कौन करेगा? गौतम बाली जी आएंगे सप्लाई करने के लिए? हेलो, गौतम बाली जी आएंगे क्या? इसकी सप्लाई करेंगे हम सारे लोग, डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम वेलनेस कोच हैं, चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूटर कह दो, चाहे सप्लायर कह दो, हम न्यूट्रिशन सप्लायर हैं। हम न्यूट्रिशन सप्लायर हैं, और ये हमारा ये जो ग्रुप है, ये न्यूट्रिशन सप्लायर्स का ग्रुप है, जिसको हम वेलनेस कोच कहते हैं। तो हम वेलनेस कोचेज के माध्यम से ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, या तो हमारे माध्यम से जाएगा, या फिर बाकी के वेस्टिजियन के माध्यम से जाएगा। लेकिन मजा किसमें आएगा? हमारे माध्यम से जाएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा?
कि हम सबका मिशन एक, और हर घर में पहुंचे हमारी टीम के माध्यम से वैसलीन शेक। वैसलीन शेक तो पहुंचेगा, लेकिन हमारी टीम के माध्यम से पहुंचेगा, तो हम सबको पैसा आएगा। सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल हमारे अरुण जी ने बहुत ही शानदार टी शर्ट पहना हुआ है, अरुण भाई ने, और इसका बहुत बड़ा डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में, और इसकी फैक्ट्री और इसकी सप्लाई केवल अरुण जी के पास है। तो बताओ अरुण जी को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? भाई जो सप्लायर होगा उसको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई सप्लायर हम हैं, और हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, हम लोग सीख रहे हैं, उस नॉलेज की वजह से हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। हमारी मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है। अब इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक कस्टमर बनाने चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस न्यूट्रिशन को पहुंचाना चाहिए। हर हर वैसलीन, घर घर वैसलीन का नारा लगाना चाहिए, हर घर तक इस शेक को पहुंचाइए, हर घर तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। वही बात है ना कि शेक तो जबरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। वेस्टीज ने, कंपनी ने प्रोडक्ट बना भी दिया, लेकिन बनाने से थोड़ी काम हो जाता है। तो बनाने के बाद उसको मार्केट में लेके कौन जाएगा, तब जाके काम होगा। और मार्केट में ले जाने के लिए हम सारे योद्धा तैयार हैं। तैयार हैं सब लोग? तो हमारे सपने पूरे तभी होंगे जब हम लोग इसको हर घर तक इस न्यूट्रिशन को पहुंचाएंगे। और आपने हमेशा से सुना है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन पता क्या है? प्रोडक्ट शानदार है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक कमी है, और वो कमी क्या है? कि इसके मुंह नहीं है, ये बोलता नहीं है। हमारा शेक, हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं तूफान जी, लेकिन ये बोलता नहीं है। मैंने कई बार अकेले में बात करके देखा, सारे घर वाले सो जाते हैं, उसके बाद भी बात करके देखा, लेकिन फिर भी नहीं बोलता है। ये प्रोडक्ट बोलता नहीं है क्योंकि इसके मुंह नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन हमारे पास मुंह है। हमें भगवान ने, अल्लाह ईश्वर ने मुंह दिया है, हम अपने मुंह से इसके बारे में लोगों को बखान करके इसको हर घर तक पहुंचा सकते, हर घर तक पहुंचा सकते। दूसरी कमी है कि इस प्रोडक्ट के पांव नहीं है, ये अपने आप नहीं चलता है। इस प्रोडक्ट के पांव नहीं है, ये अपने आप नहीं चलता, लेकिन भगवान ने हमें पांव भी दिए हैं, अल्लाह ईश्वर ने हमें पांव भी दिए हैं। हम अपने पांव से चल के और इस न्यूट्रिशन को इंडिया के हर घर तक, इंडिया के कोने कोने में, इंडिया के हर एक इंसान के पेट के अंदर तक पहुंचा सकते। हमारे पास वो ताकत है। दोस्तों एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आपको इस इंडस्ट्री में वो ताकत मिल गई, इस कंपनी में, इस बिजनेस में वो ताकत मिल गई है। एक तो कि आप किसी को भी सुंदर बना सकते हो। पहली ताकत क्या मिल गई है? एज ए वेलनेस कोच आप किसी को भी सुंदर बना सकते हो, लेकिन लोगों को सुंदर बनाने से पहले खुद को सुंदर बनना पड़ेगा। जैसे नो, खुद को न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। दूसरा, आप किसी को भी करोड़पति बना सकते हो, ये आपके हाथ में पावर है, लेकिन लोगों को बनाने से पहले खुद को। तो हमें क्या करना होगा? हमें अधिक से अधिक लोगों तक इस न्यूट्रिशन को पहुंचाना पड़ेगा, हमें इस डिमांड की सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मार्केट में डिमांड बढ़ी है, सप्लाई के लिए हम लोग सारे कोचेज रेडी हैं। उसके बाद इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कंपनी में, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान सॉलिड होना बहुत जरूरी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यार सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्लान में दम नहीं है, पैसा नहीं आए तो क्या बिना पैसे के आप काम करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो बिना पैसे के काम कर सकते हैं 6, 8 महीना, 12 महीना? समाज सेवा, समाज सेवा करना चाहेंगे? मैं 11 साल से बहुत लोगों को देखा हूं मैं। और अरुण जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सर मैं तो पैसे के लिए इस बिजनेस में नहीं आया, मैं तो हेल्थ के लिए आया था। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, अब तो आपको हेल्थ मिल गई, फिर काम क्यों कर रहे हो? बोले सर समाज सेवा करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, ये समाज सेवा वाले जितने भी लोग हैं, मैंने इनको 11 साल में खूब देखा है। और मैंने इनको, अकील जी क्या बोला, जो मेरी टीम में पहले ही बहुत सारे लोग रहे, मैंने कहा भैया समाज सेवा, जब हमारे यहाँ पे श्याम बाबा का मेला लगता है, खाटू श्याम जी का, तो पद यात्राएं चलती है, जैसे भी कांवड़ यात्रा चल रही है, तो मैंने कहा जी सारे लोग जितने भी जो सेवा करना चाहते हो समाज की, तो मन का पद यात्रा में जितने लोग जा रहे हैं उन सबको एक एक शेक का डब्बा बांटो। इन 11 साल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने फ्री में डब्बे बांटे हो। इसका मतलब इस दुनिया में बिना मेवा के कोई सेवा नहीं करता मेरे दोस्तों। आपको ये बात तो समझ आती है? तो अगर हमें कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा अपने काम का, तो हम लंबा काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर एक कंपनी का मार्केटिंग प्लान और इनकम प्लान सॉलिड होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहां पर, चाहे वो कस्टमर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग, हमारा मार्केटिंग प्लान जबरदस्त और पावरफुल प्लान है। आप लोग मॉर्निंग में, आज प्रवीण जी ने आपको मार्केटिंग प्लान सिखाया, कल और सिखाएंगे। मतलब कस्टमर के लिए पहले ही दिन से 40 से 60% डिस्काउंट, महीने में 4 बार फ्री, सॉरी 1 साल में 3 बार फ्री,
डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक जबरदस्त मार्केटिंग प्लान, रूट पे बहुत पैसा है। इस कंपनी के बिजनेस प्लान में जड़ों में बहुत पैसा है। और मेरा यह मानना है दोस्तों, ज्यादातर कंपनियों में नीचे पैसा नहीं होता, केवल ऊपर वालों को पैसा मिलता है, और यहां पर जड़ों में पैसा है। और किसी भी कंपनी में ज्यादा मेहनत करते हैं नीचे वाले जड़ों वाले लोग, वही बेचारे भाग रहे होते हैं। हमारे एसोसिएट, हमारे ब्रोंज, हमारे सिल्वर, हमारे गोल्ड, हमारे क्राउन, हमारे स्टार डायमंड्स, यही ज्यादा मेहनत करते हैं और इन्हीं को पैसा आना ज्यादा जरूरी है। तो मार्केटिंग प्लान बहुत ही पावरफुल प्लान है। बस इस मार्केटिंग प्लान में आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी टीम में अभी जितना भी नया बिजनेस आएगा इस महीना, आपको उसका ऑर्डर लगवाते वक्त अगर आप 1000 वॉल्यूम भी लगा रहे हैं, आपको एमसीआई सेलेक्ट करना है, एमसीआई 150 कोड सेलेक्ट करना है, जिससे उसका वॉल्यूम 150 वॉल्यूम एमसीआई में जाएगा, बाकी का रीपरचेज में चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जबरदस्त आपके चेक्स बनने वाले हैं। मार्केटिंग प्लान बहुत सॉलिड है। देन मार्केटिंग प्लान के बाद अगला पॉइंट जो आता है सक्सेस के लिए, वो है दोस्तों एजुकेशन सिस्टम। चलो कंपनी भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, आप में एक्साइटमेंट भी बहुत है, रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे हैं, लोग खाना भी चाहते हैं, तीर्थ जी खरीदना भी चाहते हैं, और नीलू बहन पैसा भी टाइम पे आ रहा है। लेकिन अगर सीखने का सिस्टम नहीं होगा तो टीम एजुकेट नहीं होगी, आप और हम एजुकेट नहीं होंगे, और हम लंबा काम कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम मिला मेरे दोस्तों। पहला सिस्टम, मेरे सभी फैमिली मेंबर्स आपको कहना चाहूंगा, मॉर्निंग का क्लब, सेहत की पाठशाला फ्री होता है, कोई पैसा टका आपसे नहीं लिया जाता। आप अपने तमाम कस्टमर्स को अपने लीडर्स के मॉर्निंग क्लब में लेके आइए। आपके लीडर्स मॉर्निंग क्लब चला रहे, उसमें लेके जाओ। अगर लीडर्स नहीं चला रहे तो इधर सेहत की पाठशाला में उनको लेके जाओ। ये कस्टमर को इंगेज करने का प्रोग्राम है, कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम, कि आपका कस्टमर इंगेज रहे, आपका कस्टमर एजुकेट रहे, आपका कस्टमर आपके सामने शेक पिए, आपके सामने एनर्जी ड्रिंक पिए, वो रोज वर्कआउट सेशन में आए, तो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स को अच्छे नतीजे आएंगे। तो आप लोग जो मॉर्निंग वर्चुअल हमारा क्लब चलता है सेहत की पाठशाला, या आपके लीडर्स का क्लब चलता है, या आपके लीडर्स का ऑफलाइन क्लब चलता है, वहां पर अधिक से अधिक लोगों को लेके जाइए। समझ पा रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन का सिस्टम चलता है सक्सेस की पाठशाला, सुबह 5:20 पे। इसमें आप और आपकी टीम के प्रत्येक व्यक्ति को आप लोग इसके अंदर प्लग इन करो। ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक एंगेजमेंट प्रोग्राम है। सफलता का डोज, ट्रेनिंग लो हर रोज। सफलता का डोज, सुबह सुबह ट्रेनिंग लो, और ये 2020 से निरंतर चल रहा है, एक भी लगा नहीं है। अगर आप सुबह 5:20 से 6:20 पे आते हो, 1 घंटा निकाल करके, तो आप हर दिन कुछ ना कुछ लेके जाओगे, और वो आपको इस बिजनेस में भी काम आएगा। और आप और कुछ भी कर रहे हो, दूसरा बिजनेस भी आप कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, घर चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी आपको वो मोटिवेशन काम आएगा, वो एजुकेशन आपको काम आएगा। तो आप लोग रोज सुबह की ट्रेनिंग में आना शुरू करिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा जबरदस्त है। यहां पर हमने एजुकेशन सिस्टम वही रखा है जो पहले से हम चलाते आए हैं, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेंड हो, हमारा कस्टमर ट्रेंड हो। मंथली इवेंट हम लोग हर महीना आपके शहरों में कर रहे हैं, जहां पे नंबर ज्यादा हैं। छोटे छोटे इवेंट्स आपके क्राउन डायरेक्टर और आपके यूसीडी मेंबर्स करेंगे, तो आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम भरपूर मिलेगा। और 2 दिन की वेलनेस कोच अकेडमी, वेस्लिम कोच अकेडमी, देन अभी तो हम एक्स्ट्रा वेगेंजा करने जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर एक्स्ट्रा वेगेंजा? जहां पर कंपनियां एक्स्ट्रा वेगेंजा करती थी, वहां पर आप और हम मिलकर एक्स्ट्रा वेगेंजा करेंगे। सोच के देखो आप, मतलब आप और हम सब लोगों ने मिलके, और मैं बताऊं आपको, विदेशी कंपनियों को हिला दिया है हम लोगों ने। ये आपकी ताकत है कि आप लोगों ने हिला दिया कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों का हिला दिया आपने। लोग डरे हुए बेचारे। मतलब जहां कंपनी एक्स्ट्रा वेगेंजा करती थी, वहां पर हमारे हमारे टीम फिट ग्लोबल के आप लोग एक्स्ट्रा वेगेंजा करने जा रहे हैं। सोच के देखो, क्योंकि पहले मार्केट में कोई था ही नहीं टक्कर में। और अब सच बताओ, हिंदुस्तान में ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे रिजल्ट, ऐसा सिस्टम, ऐसी लीडरशिप, ऐसी कंपनी, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसे फाउंडर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई भी हिंदुस्तान में। और मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि जब कोई नहीं है टक्कर में, तो अब नहीं पड़ना किसी के चक्कर में, अब नहीं पड़ना किसी के चक्कर में। बस अपना पूरा माइंडसेट कर लीजिए, जबरदस्त आपको एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। लेकिन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और वो है लीडरशिप। लीडरशिप, चलो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया मिल गया, बट कई बार होता क्या, सब कुछ बढ़िया मिल गया लेकिन साला लीडर ढीला मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। होता है ना, सब कुछ बढ़िया मिल गया लेकिन लीडर ढीला मिल गया, तो लीडर लाइक ए पिता, एक टीम का पिता होता लीडर। और पता है, लीडर के लिए एक कहावत है कि एक ढीला लीडर लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है,
और एक एक्टिव लीडर लाखों लोगों की जिंदगी को बना भी सकता है। तो आपके लीडर के अंदर एक्साइटमेंट जबरदस्त होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट जबरदस्त होना चाहिए। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में दो प्रकार के लीडर मैंने देखे 11 साल से। एक लीडर है जो ढीले रहते हैं हमेशा, मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, मीटिंगों में भी आते हैं लेट आते हैं, और उनको देख के ऐसे लगता है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आया है। बेगानी शादी में जैसे अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है, वो लेट लतीफ आएंगे, आगे नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, चेहरे पे 12 बजे होंगे, एक्साइटमेंट नहीं होगा। अब ऐसे लीडर में क्या होगा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अकील जी, मान लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आपने लीडर को बोल रहे हैं सर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे इस कंपनी में वीएमसीएम बनना है। और अगर आपका लीडर ढीला होगा तो क्या बोलेगा? अरे यार अकील भाई, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों टेंशन कर रहे हो, बन जाओगे आराम से, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, और जीना है अभी बरसों। ये डायलॉग होगा ढीले लीडर का। ये पता क्या है? ये ऐसे लीडर होते हैं कि हे सनम हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी साथ लेके डूबेंगे। ओके। और एक होता है एक्टिव लीडर। एक्टिव लीडर क्या होता है पता है? कई बार हम लोग बड़ा विजन नहीं देख पाते, कई बार हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते दोस्तों। कई बार आपका लीडर आपको बोलेगा यार अकील भाई आपको यार वीएमसीएम बनना है, और आप बोलेंगे सर बात तो थोड़ा ठीक है बट ना मुझे लगता नहीं है कि मैं वीएमसीएम बन जाऊंगा। क्या 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 बोला आपने? सर मुझे लगता नहीं है मैं वीएमसीएम बन जाऊंगा क्या? तो आपका लीडर अगर एक्टिव है तो क्या बोलेगा? आपका लीडर एक्टिव है तो क्या बोलेगा? क्या बात कर रहा अकील भाई, आप मेरी आंखें उधार लेके देखो मेरे भाई, तुम मुझे वीएमसीएम नजर आते हो, अगले साल आपका वीएमसीएम पक्का है। फिर आप क्या बोलोगे? देखता हूं सर, देखता हूं, करूंगा देखिए कोशिश। अगर लीडर आपका एक्साइटेड है तो पता क्या बोलेगा? नहीं नहीं, देखने का नहीं है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी तू बहुरी करेगो कब। ये एक एक्टिव लीडर की दोस्तों निशानी है, ये एक्टिव लीडर की निशानी है। और आप बहुत लकी हैं, सच बताऊं आप लोग बहुत लकी हैं कि आपकी जो लीडरशिप है, चाहे वो आपके क्राउन हो, चाहे आपके वो यूसीडी हो, चाहे आपके वो डीसीडी हो, सारे के सारे लीडर बहुत जबरदस्त हैं। बहुत ही एक्साइटेड लीडर्स आपको मिले हैं, हिंदुस्तान के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स आपको मिले हैं। उन सब के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आपको धुआंधार क्रांतिकारी लीडर्स मिले हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। आपके जबरदस्त क्राउन, जबरदस्त यूसीडी डीसीडी एक से बढ़ के एक है, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैं भी हूं। तो आपको ऐसे लीडर्स मिले हैं जिनके सपोर्ट से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अब सब कुछ आपको बेस्ट मिल गया, अब सिर्फ आपको कोशिश करना है क्या? अपने इसको सेट करने का। और ये अधिकांश लोगों का सेट नहीं है। आपके घर में सब कुछ है, सोफा सेट भी है, डाइनिंग सेट भी है, कितने सेट लेके आ गए, लेकिन ये सेट नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं। ये माथा, ये खोपड़ी, ये माइंड सेट जब तक नहीं होगा तब तक बड़ी ग्रोथ नहीं होगी। और मुझे मालूम है कि हमारी टीम में जो लोग आते हैं वो बड़ी ग्रोथ के लिए आते हैं। आप लोग धुरंधर हैं, धुरंधर। अपने शेर को जगाओ, अपने अंदर की आत्मा को जगाइए, अपने अंदर के हनुमान को जगाइए। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर हुनर है, हुनर, उसको बाहर लेके आइए, बाहर लेके आइए। और अपना माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट की जैसे काम मत करो कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। वही बात पंजाब वाली कहावत कि होले होले थल्ले थल्ले पोले पोले, ना होले ना थल्ले ना पोले। होले होले तल्ले थल्ले पोले पोले का मतलब क्या है? हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। यार ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। हमें होले होले थल्ले थल्ले पोले पोले नहीं करना भाई, हमें धुआंधार बल्लेबाजी करनी है, हमें चौके छक्के मारने मार्केट के अंदर। हम मार्केट को साफ करने आए, मार्केट में सफाई करने आए, मार्केट को धोने के लिए आए हैं। तभी तो हिंदुस्तान डरा हुआ है, तभी तो लोग डरे हुए हैं कि यार ये टीम, जैसे पता आप लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल दिया जाता है मार्केट में? जैसे पहले घर में बच्चों को सुलाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता, बेटा पप्पू सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। और आजकल पता है क्या डायलॉग मारा जाता है मार्केट में? अरे बेटा, टीम में लोग, लीडर्स टीम में बोलते हैं अरे थोड़ा ध्यान रखो अपने लोगों का, नहीं तो सुनील शर्मा और उसकी टीम के लोग आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे। कितना खोप है मार्केट में आपकी मेहनत का, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है उसका। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपना माइंडसेट ग्रोथ वाला बनाओ कि अभी तक जो आप जिस लेवल पे हैं आप उससे बड़े हैं, आप और आगे जाने वाले हैं। बस अपनी अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाइए, विजन बढ़ा देखिए, विजन। अभी तक 10-20-50 हजार, लाख 2 लाख आया है, 5 लाख 7 लाख तक के चेक आए टीम के अंदर नीचे। लेकिन आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप बहुत आगे जाने वाले, थोड़ा विजन बढ़ा देखो। अभी तो साल भर भी नहीं हुआ, कुछ लोगों को तो साल भर भी नहीं हुआ है, हमें साल भर हो गया, बाकी लोग, कई लोगों को 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना हुआ है। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोस्तों कंपनी भले ही 22 साल पुरानी हो, लेकिन वैसलिन तो नया है।
वैसलिन नया है। और जब इस शेक को हिंदुस्तान में 20-25 साल तो छोड़ो, अगर 5 साल भी हो गए तो आप कहां होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आपके अंडर में काम करेगी। इतने बड़े बनोगे आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। और पता है, भगवान ऐसा चाहता था, अल्लाह ईश्वर ऐसा चाहता था कि उल्टा हो गया। जो पुरानी कम्युनिटी में लोग नीचे थे वो अभी ऊपर आ गए, ऊपर वाले लटके हुए पड़े। मतलब ऐसा मौका मिला है ना लोगों को बड़ा बनने का। आप लोग लकी हैं। कई बार जो परमात्मा खुदा, जो भगवान अल्लाह ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है दोस्तों। उनका इंटेंशन हमेशा अच्छा रहता है। तो बस आपको एक ही चीज कहूंगा, माइंडसेट जबरदस्त बनाइए, विजन बड़ा रखिए और अपना वाई क्लियर करिए। स्ट्रॉन्ग वाई बनाओ कि यस मुझे करना है, इसके लिए करना है, इसको करके दिखाना है, इसको तो करके दिखाना ही है। एक चीज बताऊं, अब आप इस बिजनेस में आओ, दो प्रकार के लोग मार्केट में हैं आपके साथ, जो आपको ऐसे देख रहे हैं। आप और हम लोग सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। आपको लोग ऐसे निगाहों से देख रहे हैं, टकटकी लगा के। देखता हूं देखे ये सीता वहां पे गई है, वहां पे क्या करती है, बताओ सही की गलत। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर फेल हो गए, माइंडसेट बड़ा नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो फिर क्या बोलेंगे, हम तो पहले ही जानते थे इस सीता का यहां कुछ नहीं हुआ तो वहां क्या कर लेगी, कमी तो सीता में ही है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। और हमारी सीता बहन जी अगर कामयाब हो गई तो क्या एग्जाम्पल होगा, अरे हम तो पहले ही जानते थे सीता बहन जी, आपने प्लेटफॉर्म ही अब तो ऐसा चुना हिंदुस्तान का कि आपको कामयाब होना ही था। मतलब हमें उन लोगों के लिए जरूर कामयाब होना चाहिए दोस्तों जो आपको ना कामयाब देखना चाहते हैं, नाकामयाब देखना चाहते हैं। और इसके लिए आप सब लोग बड़ी प्लानिंग करिए। जितने भी लीडर्स इस कॉल पे है, पूरे महीने का कैलेंडर सेट करो, जैसा मैं अपना करता हूं कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आप कितने दिन वर्किंग पे रहोगे, कितने दिन परिवार के लिए। 5 दिन खूब है परिवार के लिए। देखो अभी परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो वही परिवार वाले जूते मारेंगे बुढ़ापे में, अगर पैसे नहीं होंगे तो। बताओ सही कह रहा हूं गलत कर रहा हूं, एज ए परिवार बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना है। और अगर अभी हम घर के बाहर रहे, मेहनत करेंगे, 5 दिन भी परिवार को देंगे ना, अभी थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेंगे तो लाइफ जबरदस्त हो जाएगी बच्चों की और परिवार की। समझो, हम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका परिवार है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा फैमिली है। इसीलिए हमें इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हमारा परिवार हमारी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए हमें इस बिजनेस को पहली प्राथमिकता पे रखना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। सबसे लास्ट में इसको, सारा काम हो गया, रिश्तेदारी अटेंड कर ली, ये काम हो गया, वो भी हो गया, घर के सारे काम हो गए, चलो अब थोड़ा टाइम बच गया तो कर लेता हूं। ये गलत है। बस ये पहली प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को लेके आओ, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आप लोग सही समय पे बहुत आगे जाएंगे। बट इसको प्रायोरिटी सेट करिए, अपने लाइफ की प्रायोरिटी पे लेके आइए। पता है, जो जो ये जो धन है ना, धन, ये जो लक्ष्मी है, इसका एक रूल है। और वो रूल आप लिख लो और उसको अंडरलाइन कर लो कि जब हम घर के बाहर होते हैं तो लक्ष्मी घर के अंदर आती है, जब हम घर के बाहर होते हैं तो लक्ष्मी घर के अंदर आती है, और जब हम घर के अंदर होते हैं तो लक्ष्मी बाहर घूमती रहती है। तो अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो मैदान में जाइए, मैदान में उतरिए। हमारा काम ही मैदान में है यार। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जब लोग सुबह सुबह सेहत ढूंढने के लिए पार्क में होते हैं, हम रजाई में होते हैं। और जब लोग घर पे होते हैं तो हम पार्क में घूमते रहते हैं, मार्केट में घूमते रहते हैं। लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हम रजाई में हैं। अच्छा, आज अगर रजाई में रहे तो बच्चे बड़े होकर अपनी माँ से पूछेंगे नहीं कि मम्मा मम्मा जब हिंदुस्तान में वैसलीन शेक आया था मेरे पिताजी कहां पे थे। तो आपके बच्चे की माँ पता क्या बोलने वाली है, बेटा जब हिंदुस्तान में वैसलीन शेक आया था तो तेरा पिताजी इसी रजाई में मौजूद था, इसी रजाई में मौजूद था। और अगर आज घर के बाहर निकले और आज थोड़ा मेहनत किया तो आपके पप्पू की मम्मी, आपके बच्चे की मम्मी भी बोलेगी बेटा, जब वो बेटा पूछेगा कि मम्मा जब हिंदुस्तान में वैसलीन शेक आया था मेरे पिताश्री कहां थे, तो आपकी धर्मपत्नी भी बोलेगी बेटा जब हिंदुस्तान में वैसलीन शेक आया था तो तेरे पिताजी पता नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में वैसलीन शेक को लेके चारों तरफ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करने में लगे थे। कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी कहां कभी कहां। तो हमें वो एग्जाम्पल क्रिएट करना है, वो वाला एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो घर से बाहर निकलना स्टार्ट करिए, अपना कैलेंडर सेट करिए, अपनी प्लानिंग करिए कि महीने के 25 दिन आप अपने बिजनेस को दीजिए। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग दीजिए। एक चीज और बताऊं, ज्यादातर हम लोग फुल टाइमर काम कम कर रहे हैं और पार्ट टाइमर हमसे ज्यादा कर रहे हैं। इस कॉल पे बहुत सारे पार्ट टाइमर जो ज्यादा काम कर रहे हैं, और जो फुल टाइमर है वो सिर्फ माला जप रहे, वेस्लिन 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 वेस्लिन। क्या कर रहे हो सर, वेस्लिन कर रहा हूं, वेस्लिन कर रहा हूं, वेस्लिन कर रहा हूं, वेस्लिन कर रहा हूं, और वॉल्यूम कुछ भी नहीं आ रहा।
वॉल्यूम कुछ भी नहीं आ रहा, और व्यस्त इतने हैं, तो लिख लो आप व्यस्त नहीं हो भैया, आप अस्त व्यस्त हो। आप अस्त व्यस्त हो। नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे है, टाटा के पास भी 24 घंटे है, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। उसको मैनेज करिए, अपना कैलेंडर सेट करिए पूरे महीने का। आज कौन कौन सी डाउनलाइन को कब टाइम देंगे, कब आप सेमिनार्स करने वाले हैं, कब आप एक्टिविटी करने वाले हैं, तो पूरा कैलेंडर सेट करिए। देखिए खाली दिमाग शैतान का होता है। अपने आप को अपने काम में बिजी रखिए, अपने आप को अपने काम में बिजी रखिए। वही फिर से एक राजस्थानी कहावत है कि रोज काम पे निकलोगे तो कहा जाता है मेरे यहां पे कि फिरे सो चरे और बंदे भूखा मरे। ये समझ में आ रहा? फिरे सो चरे और बंदे भूखा मरे, मतलब जो व्यक्ति रोज अपने काम पे निकलेगा वो कुछ लेके आएगा, और बंदे भूखा मरे मतलब जो रोज अपने घर पे ही बैठा रहेगा, तो भैया बैठे बैठे तो राजा महाराजा भी जीरो पे आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अपना कैलेंडर सेट करिए, अपनी एक्टिविटी रोज करिए। केवल एक काम करना है बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दो बस। ज्यादा लोगों से बात करना चालू कर दो। कर सकते हो? आज से कसम खा लो यार, ये देखो अगस्त का महीना ना, बड़ा काम करना है। अपने आप से एक कमिटमेंट करो, ऐसा हाथ करो सामने, आपका वीडियो भी बनेगा, ऐसा हाथ करो। अच्छा, ऐसा हाथ करने से पहले थोड़ा सा इसको चेक करते। ये फिंगर लगाओ, यहाँ पे एक फिंगर लगाओ अपने यहाँ पे माइंड पे, और उधर से विशाल जी आपका वीडियो बना रहे। ये सारे लोग, हाँ ऐसा। और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपने बोलना है, और अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, पहले तो अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, तो अनम्यूट करो पहले तो, सबसे पहले तो। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद जैसा मैं बोलूं वैसे बोलना है। सारा खेल माइंडसेट का है, मुझे समझ में आ गया। तो सबने अपनी ये घंटी रोज बजानी है सुबह उठते ही, कि सारा खेल इस माइंडसेट का है, सारा खेल इसी माइंडसेट का है। नंबर 2, अब आज के बाद हमें क्या करना है, हाथ करो सामने, अपने आप से बोल लो, वीडियो बन जाएगा और आपको सुनना है मैं क्या बोलना चाहूं। डेली कम से कम एक कसम खुद से खा लो, कमिटमेंट कर लो, हर दिन बोलो, अपने आप से बोलो, 10 से बात, 10 से बात, 2 से मुलाकात, 10 से बात, 2 से मुलाकात, रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे। 10 से बात, 2 से मुलाकात, रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, और नहीं मिलेंगे तो खोज करेंगे, लेकिन रोज करेंगे, और तभी तो जाके आप मौज करेंगे, तभी जाके मौज करेंगे भैया। आपको हर दिन कम से कम 10 लोगों से जरूर बात करना है, कम से कम 10 लोगों से आप जरूर बात करिए, चाहे आप जूम कॉल पे करो, वीडियो कॉल पे करो, नॉर्मल कॉल से करो, बाई फेस मिलके करो। 10 लोगों से बात करो तो कम से कम 2 मीटिंग आपकी रोज होनी चाहिए बाई फेस, क्योंकि बाई फेस मीटिंग का ज्यादा परिणाम आता है, आप जानते हो। तो बाई फेस मीटिंग जरूर करिए। ये अपने आप से आपने कमिटमेंट करना है कि भैया हर दिन 10 लोगों से बात करना है, और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दो। देखो जिस व्यक्ति की एक्टिविटी बढ़ती है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। तो कस्टमर की संख्या पे आपको काम करो, कम से कम लिखो, हमें 50 ग्राहक बनाने हैं, 50 कस्टमर सबको बनाने हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे, 50 कस्टमर, 50 कस्टमर, 50 कस्टमर। अब पता है ये 50 कस्टमर का नाम लेते बड़ा डर लगता है, 100 सर 50 कस्टमर, यार पता है ये 50 ज्यादा क्यों लगता है? हम ढूंढते हैं सिर्फ मोटे पतलों को, हमारी नजर गिद्ध की तरह होती है। कोई मोटा आदमी मिल गया बस, ओ ये मिल गया मेरे को, मेरा जीवन का पालनहार मिल गया मेरे को। केवल ये नजरें आप मोटे व्यक्ति में मत टिकाइए, हमारे पास 66 प्रोडक्ट हैं। वेट लॉस के कस्टमर बनाइए, वेट गेन के कस्टमर बनाइए, वेट मेंटेन के कस्टमर बनाइए। अभी कीडो शेक आया, कम से कम 50 ग्राहक तो आप कीडो शेक के बना सकते हो। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए 800 से 1000 रुपए खर्च कर सकता है, क्यों नहीं बना सकते जी? आई सपोर्ट के कस्टमर बनाइए, कैल्शियम के कस्टमर बनाइए, ग्लूकोजामाइन के कस्टमर बनाइए, वेज कोलेजिन के कस्टमर्स बनाइए। हर आदमी आज गोरा और सुंदर होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, बताओ आप? गरीब से गरीब, चाहे बूढ़े से बूढ़े इंसान कोई बोल दो, जवान होना चाहते हो, वो चारपाई में भी नाचेगा, मुझे जवान होना है। हर आदमी पैसा खर्च कर सकता है भैया। तो कोलेजिन के कस्टमर बन सकते हैं अधिक से अधिक। हमारा जो कीडो शेक उसके कस्टमर बनाइए। एनर्जी ड्रिंक और वैसलिन टी, आप 50 घरों की चाय बदल सकते हो यार। उनको सिखा दो कि भैया दूध की चाय जहर है, और हमारी वैसलिन की चाय, वैसलिन की एनर्जी ड्रिंक और वैसलिन टी आज के जमाने की लहर है।
जब आप अलग अलग प्रोडक्ट के कस्टमर बनाएंगे ना, तो ये 50 कस्टमर कुछ भी नहीं है। और आज आप एक कीडो शेक का कस्टमर बनाओगे ना, तो सुकुमारी जी कल फिर वो शेक भी लेगा, धीरे धीरे वो कैल्शियम भी खरीदेगा, वो धीरे धीरे वो, मतलब वहीं से स्टार्टअप वहीं से होगा। घर में एंट्री तो करना है आपको, एक बार एंट्री करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट का कस्टमर तो बनाना पड़ेगा ना। तो हर प्रकार के कस्टमर बनाइए, कम से कम 50 कस्टमर बनाइए। और नेक्स्ट लिखो, अभी तक जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में ज्वाइन हुए ना, किसी की आईडी पे जीरो मत होने दीजिए, जीरो मत होने दीजिए। और यहां पर एक नियम समझो सबके लिए, आज के बाद आप जिसकी भी आईडी बनाते हो, या अभी तक जो आईडी बनी है उसका जीरो खत्म कर दो, उसकी आईडी पे कोई भी ऑर्डर कर दो, चॉकलेट ऑर्डर कर दो, एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर कर दो, कुछ भी। और आज के बाद हमेशा ध्यान रखो, जिसकी भी आप आईडी बना रहे हो, पहले आपकी आईडी आप खोलते हो, वेस्टीज का ऐप खोलते हो, उस पर अपनी आईडी को लॉग आउट करो, और आप लॉग आउट करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आईडी बनाया करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐड डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके बना लेते हैं। उस पे जिसकी आप आईडी बना रहे हो, अगर मान लो मैं सुमन मौर्य जी की आईडी बना रहा हूं, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर करके बनाऊंगा तो इनके पास ओटीपी नहीं जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इससे बढ़िया तरीका है क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आईडी बनाओ, तो वहां पर सुमन बहन जी के मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ऑथेंटिक तरीके से वो ओटीपी वेरीफाई करेंगे, मुझे ओटीपी भेजे, मैं आईडी बनाऊंगा, तो इस आईडी को जीवन में कोई हिला नहीं सकता। समझ पा रहे हो? हिला नहीं सकता, और कोई तोड़ नहीं सकता, और कोई ले जा नहीं सकता। तो इस तरीके से आईडी बनाइए। आईडी बनाने के बाद केवाईसी पहले ही दिन करिए, उसको छोड़ो मत, केवाईसी को बाद में कर देंगे, देख लेंगे। उसी दिन उसकी केवाईसी कंप्लीट करिए, और उसी दिन उसकी आईडी पे कुछ ना कुछ ऑर्डर करवाइए, चाहे एक चॉकलेट ऑर्डर कराओ, चाहे एक एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर कराओ, कुछ भी प्रोडक्ट का ऑर्डर करवा दो। अब वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा, उसको कोई बैला फुसला नहीं सकता, उसको कोई इधर उधर भटका नहीं सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आप एक प्रोसेस को पूरा समझिए। इसके अलावा अपने टीम में कल्चर लेके आओ, पहले खुद अपनाओ और फिर के कल्चर लेके आओ। क्या? कि हमें खुद की आईडी पर कम से कम 1000 वॉल्यूम पॉइंट का ऑर्डर करना है, मतलब करना ही है। 1000 मतलब 30,000 रुपए का। और हमारे इस बिजनेस में 30,000 का ऑर्डर कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है। आपके घर पे इतना स्टॉक कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दबाव के बिना प्रभाव नहीं है यार। आप देखो, हम लोग हेलमेट की याद कब करते हैं? या तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए तब हेलमेट याद आता है, और या हमारा चालान कट जाए तो हमें वो हेलमेट याद आता है। जब आपके घर में थोड़ा प्रोडक्ट रहेगा तो काम करने का मन करेगा, आपको कस्टमर नजर आएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, आपको सपने में भी कस्टमर मोटे पतले बीमार लोग दिखाई देंगे, आपके घर वाले भी प्रेशर करेंगे, बेटा जाओ काम पे जाओ, प्रोडक्ट सेल करो, कस्टमर बनाओ। तो थोड़ा प्रोडक्ट का स्टॉक अपने घर पे जरूर रखिए, कम से कम 1000 वॉल्यूम पॉइंट एवरी सिंगल मंथ आपकी आईडी पर ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा है टिकम जी, बहुत सारे लोगों की आईडी पे एक बार ऑर्डर हुआ आप लोग। अगर एक बार ऑर्डर, लिख लो, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में एक बार आईडी पर ऑर्डर करवाना बिजनेस का स्टार्टअप है, ये बिजनेस का स्टार्टअप है। लेकिन रिपीट ऑर्डर, ये रिपीट ऑर्डर हमारे बिजनेस की श्वास है, श्वास। अगर ऑर्डर बार बार हर महीना रिपीट नहीं होएगा, इसका मतलब आपका बिजनेस वेंटिलेटर पे चल रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हर महीना वो ऑर्डर रिपीट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये इस बिजनेस में आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान रखना है, रिपीट ऑर्डर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अभी ब्रोंज नहीं है, आपको नेक्स्ट लेवल का प्लान जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कई दिनों से एक लेवल पे है, तो पहले तो अपने लेवल को मेंटेन करिए, देन नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग करिए। तो दोस्तों, रुका हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है। आपने अपने घर के नजदीक में देखो, कोई खड्डा होगा आसपास में जहां पे पानी भरा रहता है, वहां से गंदा वाला स्मेल आता है कि नहीं आता है? जब रुका हुआ पानी बदबू मार सकता है, तो रुका हुआ लेवल भी लोगों के लिए बदबू ही मारता है। मतलब अगर हम एक ही लेवल पे होते हैं तो लोग हमसे इंस्पायर नहीं होते हैं, लोग हमें देख के एक्सपायर हो जाते हैं, नए लोग हमसे, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े, तो आपको अपनी सक्सेस की गाड़ी को आगे ले जाना पड़ेगा, आपको अपने अचीवमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आज भी आप वैसे ही है जैसे 6 महीने पहले थे, तो फिर कैसे लोग जुड़ेंगे? 6 महीने में तो बदलाव, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बदल जाएगा, जब जेब में पैसा आएगा, आपका रहने का तरीका, बात करने का तरीका, मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा सब चेंज हो जाएगा। तो पहले हमें अपने लेवल के ऊपर काम करना है, हम सबको अपने नेक्स्ट लेवल की ओर आगे बढ़ना है। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर ब्रोंज नहीं है, आपने एनी हाउ इसी महीने अपने ब्रोंज का प्लान करना चाहिए दोस्तों। और जो लोग हमारे ब्रोंज है, आप लोग सिल्वर का प्लान करिए, एलओबी के साथ करिए, अच्छे पे आउट्स आपको बनने चाहिए।
जो सिल्वर है वो मजबूत एलओबी के साथ, 2 एलओबी के साथ गोल्ड करिए। मार्केटिंग प्लान का सेशन सुबह चल रहा है, प्रवीण जी ले रहे हैं, कल और सीखिएगा। और जो लोग गोल्ड है, आप लोग मजबूत स्टार और डायमंड्स पे काम करें, और जो डायमंड्स हैं वो क्राउन के ऊपर मजबूत क्राउन के काम करिए, तो काम ज्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करिए। और एक टॉपिक और आप लिखिए जो महत्वपूर्ण है, नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। अगर बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो ट्रेनिंग्स को मिस मत करिए। सीखोगे तो हवाई जहाज को उड़ा दोगे, नहीं सीखोगे साइकिल से गिर जाओगे। अर्निंग पता है आपने, देखो अर्निंग है ना, अर्निंग से पहले एल लगाना पड़ेगा, इससे पहले एल आएगा। लर्निंग होगी तब जाके अर्निंग होगा, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं आ सकती मेरे दोस्तों। तो हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई दायरा नहीं है। चाहे वो कोई डाउनलाइन सिखा रहा है, चाहे गोल्ड आ रहा है स्पीकर, चाहे स्टार आ रहा है, चाहे यूसीडी आ रहा है, चाहे वीएमसी हमारा कोई भी आए, हमें कुछ, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम अपने घर में बच्चों से सीखते हैं। मैं आते ही मेरे को मोबाइल में कोई चीज नहीं आ रही थी समझ, मैंने मेरे बेटे को बोला, यार बेटा यार ये काम कर यार लक्ष्य यार। तो लक्ष्य ने बोला यार लाओ पापा मैं कर देता हूँ फटाफट, उसने किया। अब मेरे को नहीं आता था, उसने मुझे सिखाया। तो कहने का मतलब जब हम अपने घर में अपने बच्चों से सीख सकते हैं, अपनी नई जनरेशन से सीख सकते हैं, तो इस व्यापार में भी अपने डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं, अपलाइन से भी सीख सकते हैं। कोई भी सिखाने के लिए आए, आप सीखने के लिए तत्पर रहिए, एक्साइटेड रहिए, और किसी भी ट्रेनिंग को मिस मत करिए, मिस मत करिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनाइट, बी यूनाइट। यूनिटी हमारी असली ताकत है। यूनाइट होकर काम करिए, अपने लीडर्स के साथ अलाइन हो जाइए, लीडर के साथ मिलकर काम करिए। हमारी टीम की एक आवाज होनी चाहिए, हम सबकी एक आवाज होनी चाहिए। पता है मैं ये मानता हूं कि हमारी टीम की पहचान ही यूनिटी से। अगर सुनील भगवती शर्मा जी की टीम का कहीं नाम है ना, तो वो यूनिटी के रूप में नाम है, कि ये टीम ऐसी है जो बहुत यूनाइट है, चाहे कैसी परिस्थिति हो। ये हिलने वाले लोग नहीं है, ये एकजुट होकर काम करने वाले लोग हैं। हमें हमेशा वही एग्जाम्पल क्रिएट करना है, बी यूनाइट। सबकी, सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए। और कहते हैं जिस लीडर के साथ जिस टीम का डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन इन द सेंस, डायरेक्शन का मतलब है दिशा। जब हम सबकी दिशा एक होगी तो दशा भी एक होगी, दशा भी एक होगी। तो हम सबको एक डायरेक्शन में चलना है, यूनाइट होकर काम करना है। आपको आपके लीडर्स के साथ यूनाइट होना है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं। जो लोग गोसिप करने वाले हैं, चाहे वो आपके डाउनलाइंस में हो, अपलाइंस में हो, क्रॉस लाइन में हो, जो लोग नेगेटिव टॉक करते हैं, जो लोग गोसिप करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये लोग पता क्या है, मैं आपको सच बताऊं, जो लोग आपसे नेगेटिव टॉक करते हैं, यार तेरा कैसा चल रहा है, आप बोलोगे मेरा मजा नहीं आ रहा यार, तो वो बोलेगा मेरा भी नहीं चल रहा है यार। तेरा अपलाइन कैसा है, ऐसा मेरा अपलाइन भी अच्छा नहीं है। ये लोग पता क्या है, ये लोग ऐसे हैं कि हे सनम हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी साथ में लेके डूबेंगे। ये लोग जीवन में कुछ करेंगे नहीं और आपको कुछ करने नहीं देंगे। ये पिएंगे नहीं तो गिरा देंगे, बट आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको जीवन में बड़ी सक्सेस पे जाना है ना, तो आपको इन नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। और ये जो लोग गॉसिप करते हैं ना, इधर उधर की बातें करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से उजला राम राम रखिए दूर से। हाँ धन्यवाद, कोई गलत बात करे भाई साहब धन्यवाद, थैंक यू। अगर पता है आपको कोई नेगेटिव बात करे तो उसको पता क्या बोलो, तेरा कितना वॉल्यूम हुआ इस महीना ये बता, कितने रुपए का चेक बना तेरा। कोई नेगेटिव बात करेगा ही नहीं। तो हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है। और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, और वो समझना पड़ेगा, रिस्पेक्ट योर स्पॉन्सर। आपको अपने स्पॉन्सर का हमेशा रिगार्ड और रिस्पेक्ट करना है दोस्तों। स्पॉन्सर लाइक ए पिता। इस इंडस्ट्री में स्पॉन्सर आपको हमेशा भला चाहेगा। अपने अपने स्पॉन्सर्स का रिस्पेक्ट करिए, एक्टिव स्पॉन्सर का रिस्पेक्ट करिए। कहते हैं कि दाढ़ी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन रहेगी मूंछ के नीचे। आप उनसे बड़े भी हो सकते हैं, आपको अपने स्पॉन्सर से अच्छा बोलना आता है, अच्छा काम करना आता है, लेकिन फिर भी रिगार्ड करिए। मैं आपको बताऊं 11 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और पहले भी जहां पे था मेरे स्पॉन्सर का चेक था 8 लाख, मेरा चेक था 60 लाख। स्पॉन्सर का चेक था 8 लाख, मेरा चेक था 60 लाख, लेकिन रेस्पेक्ट पूरा करता था। रेस्पेक्ट हम पूरा करते थे। अपने को क्या मतलब भाई, रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट है, ठीक है धन्यवाद शुक्रिया, आपने हमें ये रास्ता दिखा दिया, बाकी करने के तो हम खूब हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए हैं, ताकत दी है, काम करेंगे पूरा हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा काम करेंगे। वैसलिन को हर घर तक पहुंचाएंगे। हमें अपनी टीम का नाम बनाना है, टीम को नंबर 1 लेके जाना है पूरी दुनिया में, और उसके लिए हम तैयार है। क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये टीम नंबर 1 कब होगी पूरी दुनिया में नंबर 1 कैसे होंगे हम? पहले हिंदुस्तान में नंबर 1, फिर पूरी दुनिया में नंबर 1। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखो। इसके लिए आपको सर पे बर्फ रखना पड़ेगा, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर रखना पड़ेगा। लिखो लिखो लिखो, सर पे बर्फ रखना है,
और मुंह में शक्कर रखना है और पैर में चक्कर रखना है। वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके सर पे बर्फ होती है, मुंह में शक्कर होती है, पैर में चक्कर होता है। मतलब सर पे बर्फ का मतलब है हमेशा पोलाइट रहिए, विनम्र रहिए, ठंडे दिमाग से काम करिए। और मुंह में शक्कर का मतलब है, लिख लो, कभी क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, दादागिरी नहीं, डाउनलाइन से अपलाइन से, क्योंकि इस बिजनेस में कोई हमारा नौकर नहीं है, सब हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं। आप और मैं सब बराबर हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, आप मेरे से छोटे नहीं, हम सब बराबर हैं। ये तो हमारे संस्कार ऐसे दिए माँ बाप ने कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, नहीं तो हम सब बराबर के बिजनेस पार्टनर है। सिर्फ फर्क इतना सा हो सकता है, कोई एक दिन पहले आया, कोई एक दिन बाद में आया है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमेशा लोगों को प्यार से बात करिए, प्यार से बोलिए। पता है लोग मान सम्मान के भूखे हैं, लोगों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, केयर करिए। अपनी डाउनलाइन अपने कस्टमर को ऐसा प्यार दो, माँ की तरह प्यार दो उनको, एक पिता की तरह उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। माँ की तरह प्यार दीजिए और एक पिता की तरह उनको प्रोटेक्ट करके रखिए कि आपके बच्चों को, आपके डाउनलाइंस को कोई हिला ना पाए, कोई मिसगाइड ना कर पाए, कोई डीमोटिवेट ना कर पाए। इतना प्रोटेक्ट करके अपने लोगों को रखिए। और पैर में चक्कर का मतलब तो आप जानते हैं कि हर दिन काम करिए, हर दिन काम करिए। बिजनेस बहुत बड़ा है, पता है। ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये सागर नहीं है, महासागर है, महासागर। ये सेहत का और पैसे का महासागर है। अब आप चाहो तो चुल्लू भर लो, आप चाहो तो लोटा भर लो, आप चाहो तो बाल्टी भर लो, आप चाहो तो टैंकर भर लो, और आप चाहो तो हमारी जैसे पाइपलाइन डाल सकते हो, आपके क्राउन यूसीडी की जैसे पाइपलाइन डाल सकते हो। आपका क्या ख्याल है, ये आप ही जानते हैं। दोस्तों, ये वो सक्सेस की गाड़ी है ना जिसमें आप बैठे हो, ये वो सक्सेस की गाड़ी है जो महज 3 साल में गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचती है। महज 3 साल में गरीबपुर से अमीरपुर पहुंच जाती है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग गरीबपुर से बैठते हैं, अमीरपुर पहुंच नहीं पाते हैं। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, महेंद्र गौतम जी। हमारे साथ लोग बैठते हैं गरीबपुर से अमीरपुर क्यों नहीं पहुंच पाते, कि वो पहले स्टेशन पे उतर जाते हैं, जो स्टेशन है रायपुर। रायपुर स्टेशन पे, छत्तीसगढ़ वाला रायपुर नहीं, जहां पर हम लोगों की राय में आके उतर जाते हैं। अच्छा, वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, लोगों की राय में आके उतर जाते हैं। आप रायपुर पे मत उतरो। कुछ लोग रायपुर पे नहीं उतरते, लेकिन गोल्ड से लेके क्राउन बन जाते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है और पैसा दिमाग पे चढ़ जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हैं। और वो दूसरा स्टेशन है दोस्तों होशियारपुर। होशियारपुर कि लोग बड़े होशियार हो जाते हैं जब थोड़ा सा सक्सेस आ जाता है, उनको सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होता। आप देखो बढ़िया बढ़िया पैसे वालों को, आप देखो जितना पैसा आता है उतना वो विनम्र और पोलाइट होते हैं। यार टाटा अंबानी को देखो, यार बिरला को देखो, आप मोदी को देख लो, और आप देखो आम के पेड़ पे जितने आम लगते हैं यार वो उतना ही झुकता है। तो हम जितने बड़े बन जाएं, महान बन जाएं, लेकिन हमेशा पोलाइट रहिए और होशियार मत बनिए। कई बार हमें लगता है आई नो एवरीथिंग, मुझे बहुत कुछ आता है। कई बार हम एमबीए हो जाते हैं, एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है। हमें एमबीए नहीं होना है, हमने रायपुर और होशियारपुर पे सावधान रहना है। आप 3 साल में अमीरपुर पहुंच जाएंगे, सच बता रहा हूं। आप लोग सही समय पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उदयपुर वेकेशन। आपकी टीम के लिए, सबके लिए उदयपुर वेकेशन चल रहा है। आपका क्या ख्याल है उदयपुर को लेकर के? क्या आप उदयपुर जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो गुणा भाग करके देख लिया था, तो मैं तो अपने पैसे से वैसे ही अपनी बीवी बच्चों को साथ लेके घूम के आ जाऊंगा। चले जाओ, जाके देख लो एक बार, मजा ही नहीं आएगा आपको। बताओ मजा आएगा क्या? अरे टीम के साथ घूमने में और अकेले जाने में जमीन आसमान का फर्क है मेरे दोस्तों। आप किसी भी प्रमोशन को, किसी भी वेकेशन को कभी भी पैसों से मत तोलिए। उदयपुर आपके लिए बहुत जबरदस्त वेकेशन होने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये लास्ट मंथ है उदयपुर का, और सेकंड बैच वालों का सेकंड मंथ है उदयपुर का। जरूर क्वालिफाई करें। क्या करना है, जब से स्टार्ट हुआ तब से 1,000 वॉल्यूम अपनी आईडी पे करना, सेल्फ आईडी पे, और 3 महीने में अपना नेक्स्ट लेवल लेके आना है। और क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रमोशन निकाला था, अपने लेवल को मेंटेन करना। और क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो लोग ब्रोंज नहीं है, 3 महीना 1,000 करना है, आपको ब्रोंज बना, आप क्वालिफाई हो गए। तो उदयपुर वेकेशन के लिए आप सब लोग जरूर काम करिए। नेक्स्ट देखिए, कोई भी प्रमोशन आपको मिलता है लीडरशिप की तरफ से, तो उस प्रमोशन को क्वालिफाई करिए। हमेशा याद रखिए, वेकेशन हो या प्रमोशन हो, ये आपके जीत की तैयारी है, ये आपको अगले लेवल पे ले जाने की तैयारी है, कि आप उस माहौल में आगे निकल जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, उस माहौल की चकाचौंध में आप ब्रोंज से सिल्वर बन जाओगे, सिल्वर से गोल्ड बन जाओगे, गोल्ड से स्टार बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो प्रमोशंस को आप जरूर क्वालिफाई करिए और वैकेशन को जरूर क्वालिफाई करिए, वैकेशन को जरूर क्वालिफाई करिए। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें अधिक से अधिक लोगों को लेके जाया करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके साथ जाएंगे ना उतना व्यापार बढ़ेगा। आप लोग अपने हैंड से भी छोटे छोटे गांव में हेल्थ सेमिनार चेकअप कैंप किया करो, छोटे छोटे गांव में, चौपालों में, ढाणियों में छोटे छोटे प्रोग्राम करना शुरू करो, ठीक है। इसके अलावा अभी आप अपना आईडी ओपन करते हैं तो बहुत सारे लोगों की आईडी पे जापान वेकेशन लिखा हुआ आ रहा है, सीधा ओपन करते जापान लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जापान क्या है? हमारी कंपनी के द्वारा सिल्वर डायरेक्टर एंड अबाउ के लिए तो अलग वेकेशन है और डायमंड डायरेक्टर एंड अबाउ के लिए जापान का वेकेशन है। आपको उस पर कुछ भी क्लिक नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना है। अगर आप जाना चाहते हैं जापान तो आप ट्रेवल फंड के माध्यम से जाएंगे और 2,60,000 रुपए का ये वेकेशन है, 2,60,000 का वेकेशन है ट्रेवल फंड से। अब पहले पूरा समझ के अप्लाई करना है, इसे आनंद फानंद में अप्लाई नहीं करना। अगर मान लीजिए आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, अपना पासपोर्ट स्कैन करके भेज दिया और फिर आप जापान नहीं भी गए तो भी आपके ट्रेवल फंड से 2,60,000 रुपए कट जाएंगे, इसलिए उसको इग्नोर करिएगा। और जाना चाहते तो अपने अपलाइन अपने क्राउन से बात करके फिर अप्लाई करना। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वैसे भी जापान से महत्वपूर्ण वेकेशन थाईलैंड। और एक बार मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी उन फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने थाईलैंड का वेकेशन क्वालिफाई किया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया। एक चीज कहूंगा, क्वालिफाई तो आप में से बहुत सारे लोग करने वाले थे मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिफिकेशन समझ कम आया आप लोगों को, इसलिए उतने लोगों को, जितने लोग आप चाह रहे थे उतना क्वालिफाई नहीं करवा पाए। तो पहले तो जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, आप सबके क्राउन और यूसीडी को हमने लिस्ट भेज दिया है। आपके यूसीडी और क्राउन को हमने लिस्ट भेज दिया है। जिन्होंने क्वालिफाई किया है कंपनी से उनका चेक होकर के लिस्ट आ गया है। और ये वेकेशन में हम जा रहे हैं अगले महीने की 16 तारीख से 20 तारीख को, 16 सितंबर से 20 सितंबर तक आप जो भी क्वालिफायर्स है वो थाईलैंड जाने वाले हैं। तो आपके जितने भी जो आपके क्राउन एंड यूसीडी है उनको लिस्ट भेज दिया है। अगर आपके कोई भी क्राउन और यूसीडी नहीं है, मान लो मैं ही आपका क्राउन, मैं ही आपका यूसीडी, मैं ही आपका वीएमसीएम हूं, तो मैंने आपको भेज दिया होगा। और अगर आपको नहीं भेजा है इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं है। और अगर किसी क्राउन को और अगर यूसीडी को भी लिस्ट नहीं गया है तो इसका मतलब आपके ग्रुप में लोग क्वालिफाई नहीं है, इसको ऐसा समझना है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के मैसेजेस आप लोगों के आए कि सर मैंने भी क्वालिफाई तो किया था, मेरे हिसाब से तो मेरा हो गया था, तो कई लोग बोले मेरा भी मेरे हिसाब से तो हो गया था। तो अगर आप में से किसी भी हमारे फैमिली मेंबर को अगर कंफ्यूजन है तो आपने मुझे नाम भेज दिया है। आज हमने दोपहर में वो सारे आईडी नंबर नाम कंपनी को सेंड कर दिया है। कंपनी पूरा वेरीफाई करके आपको दोबारा लिस्ट भेजेगी और ये बताएगी कि आपका क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ है, कहां पर आपकी क्या चीज पेंडिंग थी जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी, आपसे और मेरे से गलती हो सकती है, कंपनी से गलती कभी नहीं हो सकती है। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप और हमसे गलती हो सकती है, लेकिन कंपनी के सॉफ्टवेयर में कंपनी से कभी गलती नहीं हो सकती है। और कोई भी कंपनी अगर लिस्ट भेजती है तो 50 बार क्रॉस चेक करके फिर भेजती है कि इन फ्यूचर कोई दावा ना कर दे कि भाई मैं तो क्वालिफाई था। इसलिए फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका क्रॉस चेक के लिए हमने लिस्ट भेज दिया है। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? हेलो, आपको याद रहे ना रहे, कंपनी आपको बताएगी अरुण कुमार जी आपने इस महीने में अपनी आईडी पे इतना वॉल्यूम किया था, आपके नीचे एक आईडी लगी थी उसने इतना किया था, पूरा बताएंगे आपको बिना किसी टेंशन के। इससे आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप में से जो लोग सिंगल क्वालिफाई हुए हैं और आप अगर कपल जाना चाहते हैं, आर यू एक्साइटेड? कई जो सिंगल क्वालिफाई हुए हैं, आप अगर कपल जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप अपने ट्रेवल फंड में से पैसा एडजस्ट करके अपनी पत्नी या अपने पति को साथ ले जा सकते हैं। और उसका नाम आपको कल तक ही मुझे भेजना पड़ेगा, कल दोपहर तक। उसके बाद कोई भी नाम ऐड नहीं हो पाएगा। नंबर 1, रूल नंबर 1 समझ आ रहा है? रूल नंबर 2, अगर आप कपल क्वालिफाई हैं और आपकी पत्नी या पति नहीं जा रहे हैं तो आप अपने ब्लड रिलेशन में अपने बच्चों को और अपने मदर फादर को ले जा सकते हैं। यह भी क्लियर हो गया? आप अगर कपल क्वालिफाई हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, एक ही है, तो आप अपनी डाउनलाइन को नहीं ले जा सकते,
और किसी को नहीं ले जा सकते, पैसा वापस नहीं ले सकते। ये कंपनी के नॉर्म्स होते हैं हर एक कंपनियों के, जो आपको समझना है। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और गुड न्यूज है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, और आपके क्राउन और यूसीडी ने भी बहुत सारे मुझे मैसेज किए कि सर हमारी टीम के कुछ लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं वेकेशन। क्वालिफाई तो वो नहीं कर पाए, लेकिन वो थाईलैंड उनका सपना है जाना। ऐसा है क्या? आर यू एक्साइटेड फॉर थाईलैंड? अगर आप जाना चाहते हैं तो एक्टिव सिल्वर डायरेक्टर एंड अबाव, सिल्वर एक्टिव सिल्वर एंड अबाव, अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप थाईलैंड जा सकते हैं अपने ट्रेवल फंड से पैसा एडजस्ट करके। जैसे एग्जांपल, मेरे ट्रेवल फंड में मान लो 30,000 रुपए है और मुझे थाईलैंड जाना है, और टेंटेटिव खर्चा 55 से 65,000 का है, तो बाकी का मैं क्या करूंगा, 30,000 तो ये लेस करवा दूंगा अंशुमान जी, और बाकी का 25-30,000 रुपए पे कर दूंगा और मैं जा सकता हूं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कल दोपहर तक ही मुझे नाम, आईडी नंबर, देन वो आपका कितना ट्रेवल फंड है उसका स्क्रीनशॉट, और बाकी कितना अमाउंट लेस रहेगा वो सारी डिटेल मुझे भेजोगे तो आपका नाम ऐड हो जाएगा और आप जा सकते हैं। क्लियर है? इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपके ट्रेवल फंड में 25-30 हजार रुपए रखे हैं, अगर आपके ट्रेवल फंड में 25-30 हजार रुपए रखे हैं तो आपको जरूर थाईलैंड जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो थोड़ा सा और ऐड कर देना है। वो तो हर महीने ट्रेवल फंड आता है, टेंशन किस बात की? तो आपको थाईलैंड जरूर जाना है। तो अपने क्राउन से बात करिएगा, यूसीडी से बात करिएगा, और देन वो नाम मुझे कल दोपहर तक आप भेजेंगे तो आपका नाम ऐड हो जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड में कोई सवाल तो नहीं रहा आपके दिमाग में? वैसे सवाल वाली तो बात हुई नहीं, क्योंकि मैंने फिर से बताया जितने लोगों ने क्वालिफाई किया उनकी लिस्ट मिल चुकी है। आप अगर अपने किसी फैमिली, मान लो मैं कपल क्वालिफाई हूं एग्जांपल, और मुझे मेरे बेटे को लेके जाना है, तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे को लेके जाना है, ट्रेवल फंड से पैसा एडजस्ट कर दो, ले जाओ। 13 साल से ऊपर का बच्चा है तो बड़े आदमी के बराबर पैसा लगता है, सबको मालूम। 13 साल से ऊपर का बच्चा है तो पूरा पेमेंट देके जाना है। ठीक है? और अब तो और कोई सवाल भी नहीं होगा शायद। अगर आप सिंगल क्वालिफाई हैं, कपल जाना चाहते हैं, तो अपने ट्रेवल फंड में पैसा एडजस्ट करके जा सकते हैं। दूसरा, आप कपल क्वालिफाई हैं और फैमिली मेंबर को ले जा रहे हैं तो पैसा देके ले जा सकते हैं। और अगर आप क्वालिफाई अपने दिमाग से हो लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम कहीं आ ही नहीं रहा, कोई याद ही नहीं कर रहा आपको कि आप थाईलैंड में आपका नाम है, तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आपने मुझे नाम भेज दिया, मैं ग्रुप में डाल दिया था, तो आपका वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिल्वर, एक्टिव सिल्वर एंड अबाव आप जाना चाह रहे हैं तो अपना नाम कल दोपहर तक भेजेंगे, अपने ट्रेवल फंड में कितना पैसा रखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, और बाकी का जो टेंटेटिव अमाउंट है वो भेज देना। अब केवल एक ही सवाल बचता है। अब यहां पर कई लोग जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कई लोगों ने मुझे मैसेजेस जो किए, मैं आपको समझा रहा हूं, सर समझा करो, इमोशनली अत्याचार, सर समझा करो, देखो मैं तो आपको देख के आया था, मैं तो आपकी टीम में ही तो हूँ, है आपसे बड़ा प्यार करता हूँ सर, तभी तो इधर आया था, सर मेरा तो आप देख लो ना सर, सर मेरा हुआ नहीं लेकिन थोड़ा देखो ना। तो मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, ये इमोशंस आप और हम लोग एज फैमिली मेंबर अपना आपस में देख सकते हैं, बट जब लिस्ट कंपनी से आती है वहां पे इमोशंस नहीं चलते हैं। आप समझिए इस बात को। अच्छा, मेरा तो दिल ये करता है कि 23,000 लोग मेरे साथ में, 23,000 लोगों को ही थाईलैंड ले जाऊं। मैं तो यही चाहता हूं, सबको लेके जाऊं। बट कुछ चीजों के नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरा, कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया, सर ये आप 55-65 हजार बताए, तो ज्यादा नहीं है क्या? थोड़ा 10-20 हजार कम। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पूरा पैकेज होगा। मैंने टेंटेटिव अमाउंट क्यों बोला पता है? कि ये फ्लाइट की टिकट के बाद डिसाइड होगा। 2,000 कम भी हो सकता है, 2,000 ज्यादा भी हो सकता है, गलत तो नहीं बोल रहा? क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट महंगी हो रही है अभी, है ना, और फ्लाइट्स की टिकट के अकॉर्डिंग ही समझ आता है। तो अगर मैंने 55 से 65 बोला, हो सकता है 50 ही हो जाए, हो सकता है भैया 57 हो जाए, 54 भी हो जाए, 53 भी हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पारदर्शिता। और यार एक चीज बताओ, मुझे तो आपसे 1,000-2,000 रुपए एक्स्ट्रा मुझे तो चाहिए नहीं। परमात्मा ने खूब दे रखा है, 44 करोड़ रुपए कमा चुका हूं इस इंडस्ट्री से। मुझे नहीं चाहिए किसी भी गलत तरीके का एक रुपया भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में भी नहीं चाहिए गलत गलत रुपया, एक भी नहीं चाहिए बेईमानी का पैसा। क्योंकि ये भगवान अल्लाह ईश्वर परमात्मा देख रहा है, ईमानदारी से मेहनत करने वाला इंसान हूँ, अपने कर्मों पे विश्वास करता हूँ। तो आप विश्वास रखिएगा, आपसे 25 पैसे भी अगर आपके एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे ना, 2,000 किसी के, और अगर तो वो भी आप वापस आपको फोन पे आएंगे, ऐसा कभी मत सोचना।
इसलिए ऐसे मतलब सवाल और ऐसे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बट आप जो भी चलने वाले साथी हैं वो अपना लिस्ट भेजिएगा, देन इसके अलावा फिर आगे के जो भी वेकेशन रहेंगे उसमें आपको जरूर क्वालिफाई करना ही करना है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब एक लास्ट पॉइंट आज का है इस सेशन का, वह है दोस्तों अगस्त की क्लोजिंग। दोस्तों ये महीना राखी का महीना है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक, राखी का त्योहार है। 5 दिन आपके राखी में जाएंगे मुझे मालूम, अपने भाइयों के यहाँ जाएंगे, कोई ससुराल में जाएंगे, कोई कहाँ जाएंगे, 5 दिन लगेंगे आपको मुझे मालूम। और अभी हमारे पास 15 दिन बाकी है मात्र। 15 दिन में 5 दिन निकाल दो, केवल 10 दिन आपके पास और हमारे पास बाकी है। तो मात्र 10 दिन है, समय बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो ये 10 दिन पूरा फोकस करिए अपने काम के ऊपर, ताकत लगाइए अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर। जबरदस्त क्लोजिंग करना है दोस्तों इस महीने का। अगस्त का महीना बहुत ही पावरफुल महीना होने वाला है। इस महीने की क्लोजिंग को हैप्पी क्लोजिंग बनाइए। मेरे द्वारा एनिवर्सरी पे मेरे द्वारा एनिवर्सरी पे जो भी प्रमोशन निकाला गया था प्रोडक्ट को लेकर के, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचने वाले हैं। आज टोटल कोरियर निकल चुके हैं, एक भी कोरियर पेंडिंग नहीं है। पहुंच जाएंगे, घबराइए मत, वो आपके घर पे। आपसे किया हुआ वादा एक भी झूठा नहीं होने वाला लाइफ में भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। याद रखना, अगर मैंने कम्युनिटी को भी चेंज किया ना तो अपने लोगों के लिए किया है कि यार मैं तो कमा चुका हूं, लेकिन मेरे लोगों का क्या होगा। मुझे बद दुआएं नहीं चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे दुआएं चाहिए। तो जो भी आपसे कमिटमेंट किया वो पूरे पूरे के पूरे खरे उतरने वाले हैं। आपको कहीं पे कोई गिला शिकवा वाला मैटर ही नहीं है। आप दो दो कदम चलोगे ना, तो मैं आपके साथ 98 कदम चलने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी टीम मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरा परिवार है। और पता है मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसा प्यारा परिवार मिला है, प्यारे प्यारे लोग मिले हैं जो इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना साथ देते हैं। आपका ये प्यार, आपका ये साथ, आपका ये सपोर्ट हमेशा बना रहे। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हम हमेशा आपके साथ में हैं। हम सब लोग मिलके काम करेंगे। आपके वीएमसीएम भगवती सुनील शर्मा हमेशा आपके साथ में है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आपके साथ हम हमेशा, हर सुख में हर दुख में आपके साथ हैं। आप सबको आगे लेके जाना हमारी परम जिम्मेदारी है। आपको कंपनी को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, रिजल्ट को लेके, मार्केटिंग प्लान को लेके, सपोर्ट को लेके, पर्सनल हर तरीके से सपोर्ट के लेके आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिलेगा। आपके लीडर्स आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। कल मॉर्निंग में मार्केटिंग प्लान है, टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, सीखिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन माइंड में सवाल रहता है, कुछ भी तो आप जरूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कॉल आए और रिप्लाई दोबारा ना आए। आज तक मेरे लाइफ में ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि मेरा कोई भी डाउनलाइन मुझे मैसेज करे उसका रिप्लाई ना जाए, कोई भी कॉल करे उसका दोबारा वापस कॉल ना जाए। हो सकता है मीटिंग में रहूंगा, स्टेज पे रहूंगा, शाम तक कॉल आएगा, मैसेज आएगा, बट वापस रिवर्ट कॉल और मैसेज आपको पास जरूर मेरा मिलेगा। ये मैंने सीखा है और ये हमेशा मैं करता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच। एंड आज के सेशन से आपने अगर कुछ सीखा तो जरूर ग्रुप में फीडबैक डालिए, जिससे आपके और भी लोग ट्रेनिंग्स में आना शुरू करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या जबरदस्त आज का सेशन रहा। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस सेशन में जितने भी लोग 521 लोग ज्वाइन है, और 521 लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आज सर के लिए दिल से प्यार निकलता है ना, तो ये हार्ट वाला सिंबल बना के दिखा दो कि सर क्या जबरदस्त सेशन दिया है। लोगों के वो दरवाजे खोल दिए आज सर ने कि आप में से जो भी सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, आप में से जो भी गोल्ड डायरेक्टर्स हैं, आप में से जो भी स्टार डायरेक्टर्स हैं, आप में से जो भी डायमंड डायरेक्टर्स हैं, जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं, सभी लोग साथ में थाईलैंड चलने वाले हैं और सभी लोग साथ में मिलके क्रांति करने वाले हैं। सोचो सर ने क्या जबरदस्त का सेशन लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एमसीआई सर ने बताया, ध्यान रखिएगा, एमसीआई 150 को 150 कोड्स में एप्लीकेबल करना है। और एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैप करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चैट बॉक्स ओपन है, लिख दो सर को दिल से जो लिखना है फटाफट से स्पीड से, कि सर भी देख पाए कि ये लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इन लोगों के दिल में कितना प्यार है। सर हमारे लिए जान लगा देते हैं ना, सर हमारे लिए जान लगा देते हैं। और इस बार भाई अगस्त में क्रांति करके दिखानी है। थाईलैंड वेकेशन पे जाने से पहले सर आग लगा दी थी मार्केट में, और मार्केट में सर को दिखना चाहिए कि हमारी जो आइडिया है ना, उन आइडिया पे जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, वो वॉल्यूम मैं कहता हूँ आज तक के हमारे करियर में जिस दिन से हम वेस्टीज को ज्वाइन किया है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने चाहिए। ब्रेकेबल और रिकॉर्ड हमें करने हैं और मार्केट में दिखा देना है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग लास्ट तक बने रहे और आप लोगों का वीडियो ऑन रखे
लोगों ने नोट्स बनाए। वापस से मिलते हैं हम सभी के सुबह-सुबेरे सेशन में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।